दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय कन्या महाविद्यालय जालंधर। ज्वाली में एक व्यक्ति के बारे में कोरोना पॉजिटिव की अफवाह फैलाने पर व्यक्ति के परिजनों ने एसडीएम ज्वाली सलीम आजम को शिकायत सौंपी है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्वाली के एक व्यक्ति की पत्नी परवीन कुमारी ने एसडीएम को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि उसके पति जितेंद्र कुमार को 2 दिन पूर्व हल्का बुखार हुआ, जिस पर उन्होंने सिविल अस्पताल ज्वाली में चेकअप करवाया। प्राइवेट लैब टेस्ट में उसे टाइफाइड पाया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि ये व्यक्ति बाहर से आया है तथा कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके पति को धर्मशाला ले गई, जबकि उसके पति में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। वहीं एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने कहा है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी झूठी अफवाह फैलाने वाले के विरोध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो मेरे पापा के साथ गलत हुआ। मैं मार्केट में जा रहा था तो मेरे मार्केट में मेरे को बोलने कि इसके पापा को कोरोना पॉजिटिव है, इसको कोई सामान वगैरह नहीं देना है। तो ना मेरे से कोई पैसे ले रहा था, ना कोई मेरे पास आ रहा था, और झूठी शोर में जाके काफ़ी दूर दूर तक पहुंचा दी कि मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव है। इस कारण मेरे घर पे आगे नहीं आ रहा था कोई, और दूध भी बंद कर दिया हमारा। तो और जो मेडिकल स्टोर है उसने ना चेक किया ना कुछ किया, लेकिन उसने झूठी पे झूठी 2-3 बार कंप्लेंट कर दी कि इनको कोरोना पॉजिटिव है, और ये रिपोर्ट उसके पास आई नहीं थी अभी। अच्छा, तो पापा कब आए थे यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम थी उनको? हम अमृतसर गए थे। मेरे नानू जी की डेथ हो गई थी। 21 मार्च को गए थे। 22 को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद हम आ गए थे 31 मार्च को डीसी सर से परमिशन लेके, और 1 अप्रैल को घर पहुंच गए थे। उसके बाद सेकंड कर्फ्यू लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है, और 3rd स्टार्ट हो रहा है अब, और अब जाके एक्शन उठा रहे हैं कि इनको ये तब क्या आए हैं, और अभी तक इन्होंने चेकअप नहीं करवाया, कुछ नहीं कराया, इनको कोरोना पॉजिटिव है, ये बाहर से आए हैं अमृतसर से। तो आपने यहाँ टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में? टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल से, टाइफाइड आया था, वो भी शुरुआत आई थी टाइफाइड की। अच्छा जी, वो भी बुखार 2-3 दिन पहले आया था। तो बुखार जो कब आया था इनको? बुखार 2-3 दिन पहले आया था, वो भी मतलब चेक कराने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि टेस्ट करवा लो, और हम टेस्ट करवाने गए। उस मेडिकल अमित शर्मा ने बोला कि मैं टेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, और हमने दूसरी लैब से करवाया, तो बस इस कारण उसने रंजिश निकाली कि मेरी लैब में नहीं आए, और इसने शोर मचा दिया, और उसको भी धमकी दे रहा था घर जाके कि वो कोरोना का मरीज था और तूने उसका इलाज किया, तेरे को भी हो गया। अच्छा, ठीक है। आज आपने क्या यहाँ एसडीएम साहब के पास? आज एसडीएम साहब के आगे अपील की हमने कि ऐसी ऐसी बात हुई है। एसडीएम साहब ने भी बोला कि मेरे पास भी ऐसे सुनने में आया था कि झूठी अफवाह उड़ रही है ये, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये रिपोर्ट एसडीएम साहब तक नहीं पहुंची, बस धर्मशाला से कहीं आ जा रही थी, और ये मिल बांट के जिसने भी किया है इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रॉब्लम के कारण मेरे दादाजी भी हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कोई परेशानी आ जाती। 22 सर्जरी हुई है उनकी, और मेरी दादी जी का भी ऑपरेशन हुआ है। अगर इनको कुछ हो जाता तो इनका जिम्मेवार कौन होता? ये कुछ सरकार बता सकती है? अगर एक रिपोर्ट अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि किसी के लिए झूठा इल्ज़ाम डाला था कि इसको भी कोरोना पॉजिटिव है, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेवार कौन है? सर, ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति को 1-2 दिन पहले फीवर हुआ, उसमें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने, और जो लैब वाले हैं उन्होंने उनको कोरोना शो कर दिया। क्या उनके पास पैरामीटर था, थर्मामीटर था उनके पास जो चेक करने आए थे, और उन्होंने फ़ोन आगे तक घुमा दिया। इधर एसडीएम को भी जानकारी नहीं थी लोकल, तो उधर से हमें परेशानी दे रहे थे और ले गए इनको, और कल तो इनको डिस्चार्ज कर दिया, नेगेटिव आई इनकी रिपोर्ट। लेकिन मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ, जो अमित शर्मा जिसने ये शोर फैलाया है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। आज आप किस लिए यहाँ आए थे? हम कंप्लेंट लिखवाने आए थे एसडीएम सर को। अच्छा, तो इन्होंने क्या? उन्होंने दे दिया, हमें बोला कि पुलिस स्टेशन जाओ और उधर से आपके साथ आपको न्याय मिलेगा। ठीक है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। Hi all, this is Navpreet Kaur, FTV Femina Miss India Top 5 finalist and Femina Miss India Punjab crown holder, also a proud KMBite. And I hereby come with a very small yet very important message, and that is to please stay indoors, do not step out and maintain social distancing. It is popularly believed that united we stand and divided we fall. But here in the season of quarantine, this has completely changed its meaning. And now, united we fall and divided we stand. Therefore, please maintain social distancing and do not meet people. Avoid meeting your friends for some time till this thing comes to an end.
Also, avoid getting bored. And if you're a KMVite, you know how to not get bored because we have all the work in the world to do in this time. So alongside providing academics through LMS, KMV has also initiated a variety of competitions such as poster making, photography, fitness challenges, skipping challenges and whatnot. So this is keeping us completely occupied and busy. Also apart from this, KMV has distributed across 25,000 handmade masks to the needy people, and apart from that, we have also put awareness posters across the city about COVID-19 and in the neighboring villages. So this is about KMV and how we are keeping up with this situation, and we are keeping strong, staying healthy, staying home, staying alive. So this is Navpreet Kaur, proudly a KMVite.